इमरान खान आ गया है तो इमरान खान को समझ नहीं है, रियासत अपना जो है वो रास्ता बना रही है, इमरान खान को कुछ नहीं पता, रियासत करिए। रियासत कौन थी? रियासत थे जनरल बाजवा। डॉक्टर साहब ये फरमाया करते थे कि एक बड़ा सा कुआं हो, उस कुएं के अंदर इनको डाला जाए और उसमें तेज़ाब डाल दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है, जिस इक़दाम को हम भी सराहते हैं, पूरी कौम इंशाअल्लाह उस कदम को जो है वो सराहेगी। दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, जो अपने रिटायरमेंट के दिन फरमा ये रहे थे कि वो गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िल वक्त उनकी ज़िंदगी गुमनाम हो सकती है। बड़े बड़े स्कैंडल्स, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े इंकशाफात उनकी ज़िंदगी के हवाले से सामने आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले जनरल आसिम मुनीर जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। वो कदम क्या है? वो ये है, एक जो तकरीब होती है जिसे स्टिक चेंजिंग सेरेमनी कहा जाता है, वो सेरेमनी अब नहीं हुआ करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने ये फ़ैसला किया है और ये ऑर्डर कर दिया है कि आज के बाद ये सेरेमनी बिल्कुल नहीं होगी। इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पूरी कौम जो है वो सारा दिन इसी एक्टिविटी पर नज़रें जमाए रखती है, जबकि दीगर ममालिक में ये एक मामूल की तैनाती है जो एक से दूसरे ऑफिसर के दरमियान हो जाती है। आइंदा बिल्कुल सादगी के साथ इस सेरेमनी को जो है वो मनाएंगे। तो ये एक अहसन और बड़ा शानदार कदम है जिसको हम भी सराहते हैं, पूरी कौम सराहती है। जनरल बाजवा क्यों वो गुमनाम नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि उन्होंने 6 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनके पास रहा हो और उनके किसी अमल की वजह से मुतासिर ना हुआ हो। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं। साबिर शाकिर ने ये बताया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा एंकर्स को बुलवाकर फोर्स करते थे और कहते थे कि वो नैरेटिव बनाएं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। आपको याद होगा कि हामिद मीर ने एक बड़ी सख्त तकरीर की थी, जिस तकरीर में उन्होंने कहा था कि हमें मीटिंग्स में बुला के कहा जाता है कि इसराइल को तस्लीम करो, उस हवाले से माहौल बनाओ, और जबकि हमें ही कहा जाता है कि हम इसराइली एजेंट हैं। आपको पता है वो बड़ी मारूफ उनकी तकरीर है, जिसके बाद उनके ऊपर जो है वो कुछ पाबंदियां भी लगी थी। दूसरा, कौन किस वक्त किसके हुक्म पर गिरफ़्तार हुआ था, ये भी बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है, ये भी हामिद मीर साहब ही फरमा रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियाँ लगवाई थी। बाकी भी बहुत सारे लोगों के मुतालिक बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद ख़ास तौर पे इसका मैं ज़िक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद हम सब के आइडियल थे। हम समझते थे कि डॉक्टर शाहिद मसूद हमेशा हक़ के साथ होते हैं, लेकिन फिर हमने जैसे ही इमरान खान की हुकूमत बनी तो हमने देखा कि डॉक्टर शाहिद मसूद का लबो लहजा तब्दील हो रहा है, और वो लबो लहजा तब्दील होते हुए उसमें जो शिकवे गिले डॉक्टर साहब करते थे वो ये कहते थे कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि डॉक्टर शाहिद मसूद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कह दिया कि ठीक है, उनको इंक्वायरी जो है वो फेस करने दें। और जबकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आप गिरफ़्तार हैं। मतलब उन्होंने शिकवा ज़ाहिर करने की कोशिश की कि डॉक्टर शाहिद मसूद की गिरफ़्तारी का इमरान खान को पता था, लेकिन इमरान खान ने उसे नज़रअंदाज किया। और जब मेरे से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने कहा कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। लेकिन मैं अगर इसको अपने नुक्ता नज़र से देखूं तो जैसा इमरान खान का मिजाज है, अगर कोई शख्स उनको कहेगा कि फ़लाँ शख्स गिरफ़्तार है और गिरफ़्तारी के बाद उसके ऊपर फ़लाँ फ़लाँ केसेस हैं, तो वो क्या कहेगा? छोड़ दें इसको। वो तो यही कहेगा कि इस केस का सामना करना चाहिए। ये तो बाद में इमरान खान को भी समझ आई कि असल कहानियाँ हैं क्या। उसके बाद हमने फिर देखा कि डॉक्टर साहब का जो लबो लहजा है वो यकसर तब्दील हो गया। 35 पंक्चर पे वो नजम सेठी से माफ़ी भी मांग ली। नवाज़ शरीफ भी जो अकाबरीन बन गए, अद्दी और समदी जो मुल्क को बर्बाद कर रहे थे, वो भी मुल्क के अशराफिया से निकल कर मुल्क के सियासी अकाबरीन बन गए। डॉक्टर साहब के लबो लहजे और उनकी गुफ्तगू और उनके नैरेटिव को हमने महसूस किया कि उसका झुकाव ऐसे लगता था कि डॉक्टर साहब मुल्क बड़ा ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इमरान खान आ गया है तो इमरान खान को समझ नहीं है, रियासत अपना जो है वो रास्ता बना रही है, इमरान खान को कुछ नहीं पता, रियासत करिए। रियासत कौन थी? रियासत थे जनरल बाजवा। और अब वही जनरल बाजवा के मुतालिक पता ये चल रहा है कि ये हथकड़ियाँ उनको
इमरान खान ने नहीं, जनरल बाजवा ने लगवाई थी। अब डॉक्टर साहब को ये सोचना होगा कि क्या उनका जो नैरेटिव है वो पुराना चलेगा या नया आएगा। और दूसरी ये बात कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे डॉक्टर साहब ब्लैकमेल हुए, या महज सिर्फ ये हथकड़ियों का ही गुस्सा था जिस वजह से सारे जराइम छुप गए उन अशराफिया के जिनके मुतालिक डॉक्टर साहब ये फरमाया करते थे कि एक बड़ा सा कुआं हो, उस कुएं के अंदर इनको डाला जाए और उसमें तेज़ाब डाल दिया जाए। ये डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं। तो अर्ज़ ये है कि वही लोग जो हैं फिर मोहसन भी ठहरे, उनके साथ मोहब्बतें भी बढ़ीं, और ये सब हमने उनके टॉक शोज से नतीजे अख़ज़ किए हैं। अब सूरत हाल ये है कि जनरल बाजवा की जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और जनरल बाजवा के हाथों जो लोग मुतासिर हुए हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो सामने आ रहे हैं जिनके साथ बैठकर राज़ो न्याज़ की बातें बाजवा साहब करते रहें। तो इक़्तिदार का सूरज गुरूब होते ही ज़वाल के बादल हैं वो छा रहे हैं, और देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ बातों तक बात रहती है या परवेज़ मुशर्रफ की तरह कुछ FIRs भी होंगी, इन पर कुछ मुकदमात भी बनेंगे, क्या उनसे भी पूछा जाएगा कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।